यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आपने कल भी हमारा वीडियो देखा जो हमने एक श्रृंखला शुरू की परमेश्वर के प्रेम के ऊपर, और हमने उसमें बात की थी कि कैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और ना केवल परमेश्वर हमसे प्रेम करता है बल्कि परमेश्वर हमसे प्रेम करके एक पहला कदम भी उठाता है। पहला प्रेम उसने हमसे किया, हमने पहले उससे प्रेम नहीं किया, उसने हमसे पहले होकर प्रेम किया। तो कल हमने इस विषय पर देखा था। आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के प्रेम के ऊपर ही, लेकिन एक दूसरे दृष्टिकोण से। और वो दृष्टिकोण क्या है कि परमेश्वर का प्रेम कभी हार नहीं मानता, परमेश्वर का प्रेम कभी टलता नहीं। वजह संहिता उसका 136 अध्याय उसका पहला पद कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा सदा की है। His love endures forever। जो शब्द करुणा है उसी शब्द को इंग्लिश में लव करके बताया गया, यानी कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो सदा का प्रेम है। मनुष्य का प्रेम, इंसानी प्रेम शर्तों के ऊपर आधारित है, वो कंडीशनल है। वो हमारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है कि सामने वाला कैसे प्रदर्शन कर रहा है, वो कैसे व्यवहार कर रहा है, उसका मूड कैसा है, उसका हमारे साथ आपस में कैसी बनती है। इस बात के ऊपर हमारा मनुष्य का प्रेम जो है, इंसान का प्रेम निर्भर करता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। जो इब्रानी शब्द यहाँ पर वचन 136 में आया है वो है खेसेत। खेसेत, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और आई लाइक यू। इसका मतलब है मैं तुमसे सदा का प्रेम रखता हूँ। हमेशा हमेशा के प्रेम के बारे में जो है ये शब्द जो है वो बताता है। एक कहानी के द्वारा, यानी एक घटना के द्वारा हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे परमेश्वर का प्रेम जो है वो सदा का प्रेम है। पतरस के बारे में आप भी जानते हैं, पतरस के बारे में मैं भी जानता हूँ। बहुत ही परमेश्वर के वचन का एक बहुत ही जाना माना चरित्र है। और पतरस के जीवन के एक महत्वपूर्ण पल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और उससे हम सीखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कैसे अटल प्रेम है, वो ना टलने वाला प्रेम है। पतरस यीशु मसीह के चेलों में एक बहुत ही प्रमुख चेला था, एक टफ गाय था, हर काम करने के लिए सामने रहता था। प्रभु यीशु मसीह को जब उसने झील पर चलते हुए देखा तो उसने कहा, प्रभु मैं भी चलना चाहता हूँ। वो भी झील पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊँ। उसने कहा कि नहीं प्रभु, तेरे साथ ऐसा ना हो। तो हर बात में आगे आगे आने वाला पतरस जो है वो ऐसा एक चेला था। लेकिन एक समय उसके जीवन में ऐसा आया जब पतरस यीशु मसीह के साथ है और यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए लोग वहां पर हैं। कुछ ही समय बाद यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाया जाएगा। ऐसे समय में पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि वो किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वो यीशु मसीह का इनकार करेगा, और उसी रात वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार भी करता है। लूका 22 अध्याय में हम इन सारी घटनाओं को पाते हैं। पतरस ना केवल लड़खड़ाया, वो गिर भी पड़ा, है ना। पतरस ना केवल लड़खड़ाया बल्कि वो गिर भी पड़ा। उसने 3 बार यीशु को जानने से इनकार किया। वो कुछ ही घंटों में मैं यीशु के लिए अपनी जान भी दे दूंगा से मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता पर आ गया। अगर परमेश्वर का प्रेम इंसानी प्रेम जैसा होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाता। एक एक परमेश्वर का और पतरस का प्रेम, यीशु मसीह का और पतरस का प्रेम वहीं पर खत्म हो जाता। पतरस ने बातों की अवहेलना की, पतरस ने वो नहीं किया जो वो कह रहा था कि वो करेगा। उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। आपको लगेगा कि शायद परमेश्वर भी अब उसे छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर का प्रेम पतरस के बारे में नहीं टला, वो अटल रहा। कैसे हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन फिर जी उठे। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो यीशु मसीह पतरस से मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह किनारे पर हैं और वो पतरस के लिए नाश्ता तैयार करते हैं, है ना।
यूहन्ना 21 अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस यीशु मसीह से जब मिलता है तो यीशु मसीह उसके लिए नाश्ता तैयार करते हैं। वहां पर जब उनकी मुलाकात होती है तो यीशु मसीह क्या नहीं करता है, वो पतरस की गलतियों की लिस्ट नहीं बनाता है। ये नहीं कहता है पतरस तूने ये गलतियां की, ये गलती तुम्हारी है। वो ये भी नहीं कहता कि पतरस माफी मांगे, है ना। वो पतरस को अपने से दूर भी नहीं करता है, पतरस को अपने से दूर नहीं करता है। इसके बजाय यीशु उसके लिए नाश्ता बनाता है और उससे पूछता है, क्या पूछता है? क्या तुम उससे प्रेम करता है? क्या तुम उससे प्रीति रखता है? क्या सच में तुम उससे प्रेम करता है? ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि पतरस को यीशु मसीह एक काम देता है, और वो काम क्या है? मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। मुख्य बात क्या है? पतरस के बुरे दिन में, पतरस की उस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के अच्छे दिल को नहीं बदला। परमेश्वर जब वहां पर पतरस के सामने है और परमेश्वर को पता है, यीशु मसीह को पता है कि पतरस ने क्या किया है, उसके कारण भी परमेश्वर के हृदय में, जिसमें पतरस के प्रति प्रेम था, कोई परिवर्तन नहीं आया। ये बात हमारे लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है? हम भी बहुत बार पतरस की तरह होते हैं। हम पतरस के समान कार्य करते हैं, पतरस के समान हम बातों से इधर उधर हो जाते हैं, हम पतरस के समान भटक जाते हैं, हम पतरस के समान यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें नहीं छोड़ता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारा दिन खराब है, या हमने कुछ गलत किया है, या फिर हमसे कुछ वैसी गलती हो गई है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमसे हो, या हम किसी पुरानी आदत में वापस चले जाते हैं, तो हाँ, या फिर कभी आत्मिक रूप से हम लोग सूखेपन को महसूस करते हैं, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर इंतजार कर रहा है, परमेश्वर रुक जाएगा और जब हम सही हो जाएंगे तब परमेश्वर का प्रेम हमें मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी गलतियों के बावजूद भी, हमारे आत्मिक सूखेपन के बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता रहता है। परमेश्वर का प्रेम किसी उपलब्धि पर आधारित नहीं है, किसी उपलब्धि पर आधारित नहीं है। हमारे कुछ भी अच्छा करने से पहले ही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ना तो हमारे बुरे कामों के कारण परमेश्वर का प्रेम हमसे दूर होता है, और ना हमारे अच्छे कामों के कारण परमेश्वर का प्रेम हमें और ज्यादा प्राप्त होता है। नहीं, परमेश्वर का प्रेम अटल है, परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। हम अच्छे कामों के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। ये लगातार चलने वाला प्रेम है। उसका प्रेम एक ऐसी दुनिया में एकमात्र ना बदलने वाली चीज है ना, जहां बाकी सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वो नहीं बदलता, वो हमेशा अटल रहने वाला प्रेम है। और यह हम पर आधारित नहीं है कि हम विश्वास योग्य होंगे या हम बहुत अच्छे होंगे तभी हमें परमेश्वर का प्रेम मिलेगा। कबीर कहते हैं जब हम विश्वास योग्य नहीं थे तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। भजन 136 में उसकी करुणा सदा की है, हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर लगभग 26 बार दोहराया गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है हमें ये बार बार सुनने की जरूरत है, हमें बार बार ये चाहिए। हम बार बार बातों को भूल जाते हैं, इसलिए परमेश्वर बार बार हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के प्रति ऐसे लोग हैं, हम परमेश्वर के ऐसे लोग हैं जिनसे वो प्रेम करता है और उसका प्रेम सदा बना रहता है। आइए हम लोग निराश ना हो, आइए हम लोग हतोत्साहित ना हो जाए, बल्कि परमेश्वर के उस प्रेम में हम लोग आश्रय लें, हम सहारा लें, हम शरण लें, जिसका प्रेम हमेशा बना रहता है। Whose love never quits। परमेश्वर आपको आशीष दे।